नमो बुद्धाय साथियों, आज की धम्म समीक्षा में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से पाली व संस्कृत में भगवान शब्द पर चर्चा करेंगे। बौद्ध धर्म की सबसे बड़ी विशेषता उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। बौद्ध धर्म आत्मा, परमात्मा, लोक प्रलोक, स्वर्ग, नरक, मोक्ष, कर्म कांड की सत्ता में यकीन नहीं करता। विश्व में फैले अनगिनत धर्मों में से बौद्ध धर्म अपनी अलग छवि रखता है और यह छवि बुद्ध के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से है। साथियों, पाली भाषा में भगवान अथवा भगवतम दो शब्दों से मिलकर बना है। भग जमा वान। पाली में भग का अर्थ है भंग करना, तोड़ना, और वान का अर्थ है तृष्णा या इच्छा, यानी जिसने तृष्णाओं को भंग कर दिया हो उसे भगवान कहते हैं। पाली ग्रंथों में बुद्ध के लिए प्रयुक्त भगवान अथवा भगवा शब्द को परिभाषित करने के बहुत से उदाहरण हैं। भग रागोति भगवा, अर्थात जिसने राग को भग्न कर लिया हो उस अर्थ में भगवान। भग दोषोति भगवा, अर्थात जिसने द्वेष को भग्न कर लिया हो उस अर्थ में भगवान। भग मोहोति भगवा, अर्थात जिसने मोह को भग्न कर लिया हो उस अर्थ में भगवान। भग मानोति भगवा, अर्थात जिसने अभिमान को नष्ट कर लिया हो उस अर्थ में भगवान। साथियों, आइए अब संस्कृत में भगवान शब्द पर चर्चा करते हैं। संस्कृत भाषा में भगवान शब्द का मूल अर्थ बदलकर उसे ईश्वर, परमात्मा, प्रभु, सर्वशक्तिमान, सृष्टि निर्माता, स्वयंभू, त्रिलोकी, पालनहार, संहारक, कण कण में व्याप्त है, कण कण का स्वामी, जिसका नाम जपने से, ध्यान लगाने से वह प्रसन्न हो जाता है और भक्तों के पापों को क्षमा करके उन्हें भवसागर से पार कर देता है, आदि आदि अर्थों में किया है। साथियों, आज का भगवान हमें बौद्ध धर्म की वैज्ञानिकता से निकालकर अंधविश्वास और पाखंडवाद की ओर धकेलता है। इसलिए आज भी मनुष्य भगवान के वास्तविक अर्थ को ना जानकर ब्रह्मवंशियों द्वारा निर्मित भगवान के चुंगल में फंसा है, जिसका सदियों से शोषण किया जा रहा है। यदि मनुष्य ने इसका मूल अर्थ नहीं जाना तो निरंतर उसका शोषण होता रहेगा। कुछ धूर्त व स्वार्थी लोग चमत्कारी भगवान के नाम पर हमें मूर्ख बनाकर ठगते रहेंगे और अपनी तिजोरियां भरते रहेंगे। इन धूर्तों का यह धंधा सदियों से चला आ रहा है। यदि आज भी हमने भगवान के वास्तविक अर्थ को नहीं जाना तो इनका यह धंधा यूं ही चलता रहेगा। तो साथियों, आइए बौद्ध धर्म की ओर चलिए और इस चमत्कारी भगवान व अंधविश्वास व पाखंडवाद से सदा के लिए मुक्ति पाइए। साथियों, आज की धम्म समीक्षा में बस इतना ही। इसी आशा और विश्वास के साथ नमो बुद्धाय।